हेलो एवरीवन, मैं हूं शिखा चौहान। आप सभी से बताने वाली हूं आज क्लास 10th के चैप्टर 8 के बारे में। सभी स्टूडेंट की मेरे पास कमेंट आई हुई थी चैप्टर 8 उनको समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत ही इजी तरीके से हम चैप्टर 8 को समझेंगे और इसको बेसिक तरीके से लेके चलेंगे और बेसिक से लेकर लास्ट तक आप इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में मैं आज फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ जिसमें आपको बेसिकली चीज़ें बताऊँगी। चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है चैप्टर 8 आपका ट्रिग्नोमेट्री है, बट उसका इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा। बहुत से स्टूडेंट इसको स्टार्ट तो कर देते हैं बट उसका इंट्रोडक्शन नहीं जानते। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। इसका इंट्रोडक्शन में त्रिकोणमिति का परिचय में हम उसकी पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति की डेफिनेशन के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है? एक त्रिभुज की वह शाखा है। त्रिकोणमिति त्रिभुज की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। तो ये हमारी क्या है? डेफिनेशन है त्रिकोणमिति की, जो आप सभी को नहीं पता होती। स्टूडेंट बेसिकली हम कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन इसमें हमने बात करी है त्रिभुज की। त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से ही रिलेटेड पूरा चैप्टर है इसमें। तो ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे। ट्रायंगल हमारा क्या है? ट्रायंगल हमारा इस शेप में होता है। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो इसमें हम बुझाएं डाल लेंगे A, B, C। ठीक है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हम ये वीडियो समझा रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन बस इंग्लिश में होती है उनकी और ये हिंदी में है। बेसिकली कंसेप्ट जो है हमारा यूपी बोर्ड का और सीबीएसई का सेम ही रहता है। तो इसमें हमने बुझाड़ डाल ली है। इसको हम लिखेंगे P, परपेंडिकुलर इसको हम बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज, इसको बेस। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है? P B P अपॉन H H B। ठीक है, इससे हम साइन थीटा देन कोस थीटा देन टेन थीटा, इन तीन थीटाओं से हमारी बहुत सारी जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चेंज होता है। साइन का अपोजिट कोसेक हो जाता है, कोस का अपोजिट सेक हो जाता है और टेन का अपोजिट कोट हो जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस का कोसेक और साइन का कोसेक और कोस का सेक थीटा, टेन का कोट थीटा, ये सब इसी के अपोजिट है। तो ये फर्स्ट वाला जो P अपॉन H वैल्यू निकालते हैं जब इसकी हम, तो हमें समझ में नहीं आता कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए बेसिकली आप क्या याद करेंगे? यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट इसको याद कर सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी। P अपॉन H, ये क्या है? PBP अपॉन HHB, ये हमारा सीबीएसई बोर्ड के लिए है। और जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं यहाँ लिख देती हूँ LALKKKA, लाल बटे कक्का हम इसको बोलते हैं। इजिली आप इसको याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। तो ये जो हमारा L अपॉन K है, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हम बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब और इसको कर्ण। तो ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सीबीएसई बोर्ड वाले क्या लिखेंगे? इसके P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन इसी तरीके से लाल बटे कक्का अगर हमें याद हो जाता है तो L अपॉन K, लंब बटे कर्ण, A अपॉन K, आधार बटे कर्ण, L अपॉन A, लंब बटे आधार। सेम वही पैटर्न है। अब बात करते हैं कोसेक की। कोसेक की वैल्यू कहाँ से आती है? इसी का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। यहाँ P अपॉन H लिखा है, इसे लिख देंगे H अपॉन P। यहाँ पर L अपॉन K लिखा है, इसको K अपॉन L। देन इसको भी अपोजिट करेंगे, H अपॉन B, इसको लिखेंगे K अपॉन A, इसको लिखेंगे B अपॉन P,
इसे लिखेंगे A/L। तो ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट है जो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारा आता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई दी है, क्या होती है? L/A। देन इसी तरीके से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट थीटा। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। इसको चेंज करके हम ये लिख सकते हैं और इसको चेंज करके ये। देन इसी तरीके से इसको चेंज करके ये और इसको चेंज करके ये। तो ये दोनों तरीके से फॉर्मूला एक्सचेंज हो जाता है। तो आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री में ये बेसिकली है जो आप सभी को आना चाहिए। देन आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं इसमें और बहुत सारी जो है फॉर्मूले यूज होंगे, तो वो फॉर्मूले भी आप सभी को पता होने चाहिए। तो फॉर्मूले के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, जो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वो आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय के लिए। उसे क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मीन्स एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये के का मतलब आपको बताई दिया है, कर्ण होता है, ए मीन्स आधार और एल मीन्स लंब। और जो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट है वो क्या करेंगे? एच का स्क्वायर इजकल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को बेसिकली कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं आगे की एक्सरसाइज पे चलती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टाइप से होता है वो आप सभी को बताऊंगी। चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो आप सभी को मैंने जो एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझाया था वो सभी ने देख ही लिया है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को समझ भी आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो एक्सरसाइज 8.1 में अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें फर्स्ट पार्ट दिया है साइन A इंटू कोस A, सेकेंड पार्ट दिया है साइन C इंटू कोस C। सो जो मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि साइन ए कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा या इसमें हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे, तो तभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है? इन्होंने कहा है एक समकोण B एक समकोण है, तो समकोण बनाएंगे हम पहले। समकोण हमारा क्या होगा? इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे ABC, जिसमें हमें उन्होंने कहा है AB कितना दिया हुआ है हमें उन्होंने? 24 सेंटीमीटर। तो AB हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 24 सेंटीमीटर। देन BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें इसमें लिखना होगा त्रिभुज ABC एक समकोण है। क्या है? एक समकोण है, ठीक है, जिसका एंगल B भी क्या है? समकोण है। एंगल जो यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को लिखा हुआ है एंगल B, ये भी क्या है? एक समकोण है। और इसमें हमें क्या दिया हुआ है? AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, देन BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो हम इसमें लिखेंगे ट्रायंगल ABC। ये बिल्कुल बेसिकली मैं आपको समझा रही हूँ जिस तरीके से एक एक वर्ड हम लिखते हैं। बेटा ज़्यादा नंबर लाने के लिए तो आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको ये सब समझना होगा। जब समझोगे तो मेहनत ईजिली कर पाओगे। तो बेसिकली आपको इस टाइप से क्वेश्चन करने आ जाएंगे, तो आप अपने 10th में अच्छे मार्क्स भी लेकर
आ पाएंगे और चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। जब तक आपको बेसिकली चीज़ें नहीं पता होंगी तो ये सब थ्योरी नहीं लिखोगे तो उसमें भी आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। जब आपको ये तरीका आ जाएगा तो उसको आप शॉर्टकट में भी अच्छे से डिफाइन करके दिखा सकते हैं, बट अभी नहीं आता है तो इसलिए हम बेसिकली सारा लिखते हुए आपको समझा रहे हैं। तो ट्रायंगल ABC में हम करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। हिंदी में इसको लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो जो मैंने अभी जो फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला भी बताया था, हम किस टाइप से इसके अंदर रखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इसमें दिया हुआ है। तो हमें जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू किसकी दी हुई है, ये हमारा क्या है लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो जो लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, कर्ण हमारे पास नहीं है, तो ये तो हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी होगी। तो a का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मीन्स आधार का स्क्वायर, आधार हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस हमारा ये लंब है 24 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर होगा 576। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा 625। हमें किसका निकालना है, के स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर इजकल्स टू 625, तो के इजकल्स टू कितना हो जाएगा √625। स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट आ जाता है। तो 625 का हम रूट निकाल लेंगे 25 सेंटीमीटर। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमने जो फाइंड करनी है वैल्यू वो साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देन सेकंड पार्ट में है साइन सी और कोस सी। तो हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, पहले साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का। मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी उसमें समझाया था लंब बटे कर्ण हमारा क्या होता है साइन। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारे पास, इसे लिखेंगे L/K। तो L हमारे पास क्या है 24। ठीक है, कर्ण कितना निकल के आया 25, तो 24/25। देन कोस ए हमारा क्या होगा आधार बटे कर्ण मीन्स A/K। तो A/K हमारा कितना होगा, आधार हमारा कितना है 7 और कर्ण हमारा कितना है 25। ठीक है, इसी तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, देन ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा है उन्होंने कि साइन सी और कोस सी, मीन्स उन्होंने बेस हमें इस वाले को रखा है। ठीक है, तो बेस हमारा चेंज हो गया है क्योंकि इसमें साइन सी की वैल्यू की बात करी है। तो साइन सी हमारा कितना हो जाएगा, वही लंब बटे कर्ण होगा। लंब हमारा कितना होगा इसमें 24, क्योंकि बेस हमारा ये है तो लंब हमारा ये हो गया, आधार ये हो गया, सॉरी। अब इसमें हमें साइन सी निकालना है, तो L/K। ठीक है, तो L कितना है हमारे पास, L हमारा हो गया है 24 सॉरी, इसे हम बेस मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा लंब 7, तो इसे लिखेंगे 7/25। देन कोस सी हमारा कोस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमने किसको माना है 25 को, तो इसे लिखेंगे 25 आधार बटे कर्ण। कर्ण हमारा क्या है 24, तो इसे 25/24 लिखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कंप्लीट है। देन सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से और उसी में सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।